बहुत बहुत स्वागत once again in my channel Giza Education. I'm Sandeep Sharma in front of you, and today guys again we are going to start one of the very important part. आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, देखिए in last very video which I have discussed about the reflection की सारी phenomena जो होती हैं, सारे रे डायग्राम्स कैसे होते हैं, कुछ केसेस बचे हैं लेकिन उनको मैं कॉम्पिटेटिव पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आज हमारा काम है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के देखें कि जो हमने सीखा है हम किस हद तक काबिल हो गए हैं, हम किस हद तक उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, सी इट केयरफुली। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। पहले मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार में एक जो कार का रियर मिरर है, जो कार का अंदर वाला मिरर होता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट, एक आता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है जो कि लगभग 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। उस रेडियस ऑफ उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 मीटर है। और आपको ये बताना है कि अलग अलग वक्त पे, यानी कि जब वो दूरियां, यानी जब वो ऑब्जेक्ट, जब वो व्यक्ति जो मूव करते हुए आपके पास आ रहा है, जब वो 39 मीटर पे होगा, 29 मीटर पे होगा, 19 पे होगा, 9 मीटर पे होगा, तो उस केस में इमेज की स्पीड जो उसकी बन रही होगी वो क्या होगी। देखिए क्वेश्चन देख लिया आपने, 1 मिनट के लिए अब आप मेरी बात को समझिए। देखिए कार के अंदर जो रियर मिरर होता है, यानी कार के अंदर वाला जो मिरर होता है, जो कार में आप बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे, जो एक मिरर सामने दिखाई देता है आपको, जिससे पीछे की चीजें दिखाई देती हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और जो कार के साइड मिरर्स होते हैं वो भी कॉन्वेक्स ही होते हैं। देखिए एक्चुअली कार है, ठीक है, सपोज ये मेरी कार है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसी भी कार बनती है आप देखिए, सपोज ये मेरी कार है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इसके ड्राइविंग सीट के पास ही यहाँ पर ऊपर मिरर लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार का मान लेते हैं कोई मिरर लगा हुआ है। ठीक, अब इस मिरर में यहाँ पे व्यक्ति है, ये आदमी यहाँ पर जो है आपका दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको दौड़ता हुआ बना देते हैं थोड़ा सा, ये दौड़ता हुआ आ रहा है और इस समय जो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। अलग अलग डिस्टेंस पे जब ये 39 मीटर पे होता है, जब ये 29 मीटर पे होता है, जब ये 19 मीटर पे होता है, और जब ये 9 मीटर पे होता है। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन में जब ये इतनी दूरी पे है, यानी कि जब ये इतनी दूरी अभी 39 मीटर है, थोड़ा और पास आ जाएगा 29 मीटर पे होगा, थोड़ा और पास आ जाएगा 19 पे होगा। इस प्रकार से हर वक्त उसकी जो इमेज आपकी इस मिरर में दिखाई देगी, उसकी स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से वो आपको इमेज मूव करती हुई दिखाई देगी, पास आती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए हम जो देखते हैं पीछे मिरर में, वो पीछे वाली चीज हमको ऐसे, जो हमारी चीज आ रही है तो वो आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा कि दूर से कोई पास आ रहा है। अगर ऐसे कोई आ रहा है तो, अगर ऐसे जा रहा है तो मिरर में ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके। और आप जानते हैं कि उसके अंदर जो इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है इमेज के अंदर, आपके मिरर के अंदर बनती है। इतनी बात तो आपको पता ही है ना। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, यानी कि वो मिरर के अंदर बनती है। अब देखिए इस मिरर को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है मेरा, ठीक है, इस मिरर को अगर कॉन्वेक्स है तो ऐसे ही बल्जिंग आउट शेप होगी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दिया हुआ है, तो इमेजिन कर लेते हैं किसी स्फीयर का हिस्सा होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो फोकस होगा वो आधे पे होता है, यानी फोकस जो होगा 1 मीटर होगा। ठीक है, तो फोकस की जो वैल्यू है ये फोकस है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जब पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है भाई, ऑब्जेक्ट आपका दूरी है आपकी यहाँ से 39 मीटर, 39 मीटर पे है। ठीक, तो 39 मीटर पे है, तो सबसे पहले मैं अभी इसकी लोकेशन निकाल लेता हूँ। देखिए हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। देखिए स्पीड होती क्या है एक्चुअली, स्पीड का मतलब ये है, अगर किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड द स्पीड इट इज हैविंग। इसका मतलब ये है कि हर सेकेंड 5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड का मतलब ये है कि हर सेकेंड 5 मीटर कवर कर रहा है ना। आखिर स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम को अगर 1 सेकेंड ले लो तो स्पीड जो आ रही है वो डिस्टेंस के बराबर ही आ जा रही है ना। यानी हर सेकेंड जो डिस्टेंस
व्यक्ति कवर करता है उसी को स्पीड कहते हैं। ये बात समझ में आई आपकी? तो यानी अगर मैं ये पता कर लूं कि जिस समय मैंने देखा वो 39 मीटर पे है, 39 मीटर पे एग्जैक्टली उसकी जो इमेज, जब ऑब्जेक्ट इतना है तो मैं जानना चाहूंगा इमेज कॉन्वेक्स मिरर है तो इधर ही बनेगी। तो 39 मीटर पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? तो मैं इमेज को देखता हूँ कि इमेज 39 मीटर पर इमेज कहाँ बन रही है। जब 39 मीटर पे है वो तो इमेज कहाँ बन रही है, उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f। हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से पहले इमेज निकालना चाहते हैं। पहले 39 मीटर पे दिखाओ इस मोमेंट पे उसकी इमेज कहाँ बन रही है। देखो 1/v हमें पता करना है प्लस 1/ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 39, वी आर गोइंग टू टेक इट नेगेटिव क्योंकि हम लोग मिरर से लेफ्ट हैंड मेजर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/ फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट में होता है, पॉजिटिव होता है। 1 मीटर है तो 1/1 तो 1 ही होता है, चाहो तो इसको 1 लिखो, ये उधर चला जाएगा तो ये वैल्यू मैं सीधे उधर मिटा के लिख दे रहा हूँ। ये -1/39 उधर जाएगा तो +1/39 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा +1/39। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 39 + 1 40। आप सॉल्व कीजिएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये आ गया, इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू आ गई 39/40 मीटर। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि हम लोग बस शुरुआत कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो v की वैल्यू 39/40 मीटर आ गई इस इंस्टेंट पे। यार अब 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ होगा? 1 सेकेंड के बाद ये 5 मीटर आगे आ गया होगा, यानी 1 सेकेंड के बाद अब ये यहाँ पे कहीं होगा, यानी इस समय ये 5 मीटर आगे आ गया है। आप इससे काउंट कीजिए, अपने मिरर से काउंट कीजिए, मान लेते हैं जितना कार है उतना ही, तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में अब वो मतलब अब यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ आ चुका है 1 सेकेंड में। तो कितना आगे आ गया? ये पूरा 39 था, 5 आगे आ गया तो 39 - 5 इस समय वो डिस्टेंस पे होगा कार से, कितना हो जाएगा? ये 34 हो जाएगा। तो 34 मीटर पे है इस समय वो। तो 1 सेकेंड में जहाँ पे है वो उसके हिसाब से, यानी कि 1 सेकेंड में जो उसका u हो गया वो 34 हो गया, तो 1 सेकेंड में देखिए उसका v कितना हो गया होगा। फिर से फॉर्मूला ही बना लेते हैं। ठीक है, यानी अब 34 मीटर के डिस्टेंस के हिसाब से उसका v देखते हैं कितना है, इसको v डैश मान लेते हैं, प्लस 1/u की जगह आप लिखिए -34 इज इक्वल टू फोकस। तो यार वही रहेगा, उसमें फोकस में थोड़ी ना कोई चेंज आता है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो +1/34 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ये मिटा के। ठीक है, +1/34 कितना हो गया भाई? 34 + 1 तो ये हो गया 35/34। ठीक है, लेट मी सी की विजिबिलिटी ठीक आ रही है, एकदम ठीक आ रही है। 35/34 हो गया यार। तो v डैश की वैल्यू कितनी हो गई? इम्प्लाइज दैट v डैश हो गया आपका 34/35। ये है जो उसकी इस समय लोकेशन है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड के दौरान उसने डिस्टेंस, इमेज ने कितना मूव किया, जितना डिस्टेंस इमेज ने 1 सेकेंड में मूव किया होगा वही इमेज की वेलोसिटी होगी। ठीक है, 1 सेकेंड में तो पहले v था इतना, पहले v की लोकेशन ये थी, मान लेते हैं पहले v की लोकेशन ये थी, जो भी लोकेशन थी, मुझे पता है कि हमेशा इसकी इमेज इसके बीच में ही बनती है। ठीक है, खासकर फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो मान लेते हैं पहली केस में वो 39/40 थी, अगले केस में जब 34/35 हो गई, तो इस दौरान उसने इमेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया? जो इमेज ने डिस्टेंस मूव किया 1 सेकेंड में वही तो इमेज की स्पीड हो गई। तो कितना डिस्टेंस मूव किया भाई? कहीं भी हम लोग कर लेते हैं, यानी v डैश फाइनल जो पोजीशन होगी v की, आपको पता है ये जब इधर आता है तो ये इधर आता है, याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट इधर आता है ये सब खास चीजें जो आप याद रख सकते हैं, तो इमेज इधर आती है। तो जरा हम लोग माइनस कर लेते हैं, यानी v डैश - v करें क्योंकि v डैश बड़ा होगा v छोटा होगा। ठीक है, तो 34/35 - 39/40। ठीक है, ये आपका 1/280 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी आपकी। बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आ गई इस समय 39 पर ये ऐसे निकाला है, बाकी 29 मीटर पे, 19 मीटर पे, 9 मीटर पे हर बार आपको यही तरीके से काम करना है ना। पहले 20, जैसे 29 वाला केस होगा तो पहले 29 पर जो u को मान के उसकी v देख लेंगे रिस्पेक्टिव। फिर 1 सेकेंड में क्योंकि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड तो बदल नहीं रही है, तो 1 सेकेंड में और पास आ गया होगा, 5 और कम कर लो, तो 29 - 5
29 माइनस 5 24 मीटर पे होगा उस समय वो। 24 मीटर के रिस्पेक्टिव इमेज निकाल लो, देख लो इमेज ने पहली इमेज और बाद की इमेज में क्या फ़र्क आ रहा है, वही डिस्टेंस जो कवर की है वही इमेज की स्पीड होगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 29 में 1/150 आ जाएगा, 19 मीटर वाले में 1/60 आ जाएगा। ठीक है, और 9 वाले में क्या आ जाएगा भाई, 1/10 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये रब कर रहा हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, सवाल क्या है अच्छे से समझिए इस सवाल को। सवाल को एक बार पढ़ लिया आपने, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सवाल पढ़िए, फिर मैं सवाल समझा रहा हूँ। सवाल ये कह रहा है कि आपके एक कॉन्केव मिरर के सामने एक स्क्वायर रखा है और स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है कि उसकी एक्सिस जो है वो स्क्वायर सेंटर से पास हो रही है। मान लेते हैं ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये मिरर की एक्सिस है और इस मिरर का जो फोकस है उसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि स्फीयर का हिस्सा होगा, तो चूंकि फोकस 10 सेंटीमीटर है तो यानी 20 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर फोकस है। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, चाहे तो आप इसको 20 सेंटीमीटर कह लीजिए या इसको 10 सेंटीमीटर 10-10 कह लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना, 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका फोकस है। अब ख़ास बात ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो स्क्वायर है, वो स्क्वायर कितनी दूरी पे रखा है भाई, 25 सेंटीमीटर पे। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। आपको याद होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब कोई वो होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। अब ये सब इमेज फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, रे डायग्राम्स। छोटी बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब सवाल ये है यार, वो स्क्वायर है तो रियल इन्वर्टेड का क्या फ़ायदा। एक स्क्वायर अगर इस शेप का है तो इसको पलट दोगे अगर, तो भी तो ये शेप थोड़ी ना बदल जाएगी। कैसे पता लगेगा कौन सीधा कौन उल्टा, कुछ पता ही नहीं कर सकते आप, है ना, अगर ये स्क्वायर है तो यही कहानी है एक्चुअली। 25 सेंटीमीटर पे अगर ये 20 है मान लेते हैं, इतनी दूरी पर वो स्क्वायर रखा हुआ है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे स्क्वायर रखा है आपका। तो स्क्वायर ऐसा है, उसने जैसा कहा है आप बना सकते हैं, ऐसे करके स्क्वायर रखा होगा, उसके एक्सेस से पास हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी इमेज बनेगी वो इसके बीच में ही कहीं बनेगी और छोटी बनेगी। अगर ये बड़ा स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर की साइड उसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो छोटे स्क्वायर की बनेगी, क्योंकि वो इस बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, नीचे बनेगी नीचे साइड में, मतलब वो पलट जाएगी, लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर नीचे सब जगह सेम होगा ना, बस वो छोटा दिखाई देगा तुमको। तो वो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं, ऑब्वियस सी बात है ऐसी बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना यार, बड़ा सिंपल सा हिसाब है यार। यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको माइनस ले लेते हैं। वी मुझे निकालना है कि कहाँ पे वो एग्जैक्टली बनेगी, ठीक है। और उसने ये कहा है कि ये जो इमेज बन रही है वो इमेज जो एरिया इनक्लोज करेगी वो बताओ कितना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू से दैट इफ़ वी गेट दी साइड ऑफ दिस, जो भी ये लेंथ है, अगर ये मुझे पता चल जाए वो सारी लेंथ बराबर होती हैं, तो उसका अगर स्क्वायर कर लेंगे तो वही एरिया होगा जो ये इमेज वाला स्क्वायर। तो बस इमेज वाले की आपको एज की लेंथ चाहिए, तो लेंथ तो ऐसे निकल आएगी ना, जो इसके साइज होगी उसके हिसाब से मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा के I/O इज इक्वल टू -V/U, यही हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे यार, सबसे पहले मिरर फॉर्मूले के को निकाल के V निकाल लेंगे। एक बार V आ जाएगा तो U हमारे पास है, I इमेज की लेंथ हमें निकालनी है और O ऑब्जेक्ट की लेंथ उसने पहले से दे रखी है कि ये 3 सेंटीमीटर का है तुम्हारा। तो सब कुछ मेरे पास है, V अगर मैं निकाल लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। देखिए हम कैसे करते हैं, V मुझे निकालना है और फोकस जो हुआ है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो U भी नेगेटिव, फोकस भी कॉन्केव का तो नेगेटिव ही होता है, माइनस लिख लो। फॉर्मूला लगाते हैं 1/V इज इक्वल टू 1/U, सॉरी 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ओके, तो 1/V पता करना है, प्लस 1/U की वैल्यू रख दीजिए -25, ओके, इज इक्वल टू 1/फोकस -10 रख दीजिए। आई होप ये साइन कन्वेंशन आपको पता है। तो ये जब उधर जाएगा ये 1/25 तो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ऐसे लिख देते हैं इसको,
मैं यहाँ से काट के लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली वहाँ पे +1/25, ठीक है। तो इसका चाहे तो आप एलसीएम ले लें भाई। 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 50 हो जाएगा तो 10 5 था तो ये हो गया -5 प्लस 25 2 था तो ये हो गया, तो -3/50 आपका 1/v आ गया। तो इसका मतलब इम्प्लाई करता है कि v की वैल्यू जो होगी -50/3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई है। तो बाकी चीज़ें ऊपर करता हूँ। देखिए एक बार v आ गया है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज एंड वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट। I/O इज इक्वल टू -v/u आप लगाइए। इमेज आपको पता करनी है, आपको नहीं पता है कोई साइन नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट उसने कहा है 3 सेंटीमीटर है, मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट की हम ये वाली साइज को पॉजिटिव मानेंगे चूँकि ये हमने इसके ऊपर रखा है, रखेंगे तो हम सीधे ही, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -v कितना है -50/3 लिख लीजिए भाई, -50/3, ठीक है। अपॉन u कितना है भाई, u की वैल्यू है 25, ठीक है। तो लिख लीजिए -25, साइन के साथ लिखना है। तो देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी -50/3 इंटू 1/25, ठीक है। तो 25 कट गया भाई 2 टाइम्स, तो ये आ गया -2/3। तो I/3 की वैल्यू आ गई -2/3। तो 3 से 3 कट गया तो I की वैल्यू हो गई -2, यानी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन यार स्क्वायर है, अब स्क्वायर को तुम अगर पलट दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये ऐसा था, ये पलट के ऐसा भी हो गया तो स्क्वायर ही नज़र आ रहा है ना, तो आएगा तो स्क्वायर ही नज़र, भले ही वो पलट गया हो। तो इमेज की लेंथ आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है 2 आ रही है, तो 2 सेंटीमीटर अगर इमेज की एज आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया आ जाएगा। समझ में आई बात? आई होप ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ओके, आई एम रबिंग दिस डाउन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए, पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए कहीं पे जहाँ आपका समझ में आया लिखने का, आप लिख लीजिए। लिख लिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। वो ये कह रहा है कोई एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो f है, इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ f है, और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस, देखिए प्रिंसिपल फोकस वो फोकस होता है जिससे कि रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो एक ही फोकस होता है भाई इसका, है ना, वही प्रिंसिपल फोकस है। तो जैसा जो कह रहा है पहले करते, पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। ये पोल है, मान लेते हैं ये रे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये इसके आधे पे फोकस होगा। ये क्या फोकल लेंथ इसने कहा है कि f है, तो इतनी लेंथ f आपको पता है। आगे वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है आपको नहीं पता, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ये जो है उसको x कहा है उसने, ठीक। और इतनी चीज़ें दी हैं, और फाइनली आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इसी को हम चाहें तो -v/u कहते हैं, है ना। कितना ईजी है, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ये दोनों चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की साइज़ जो है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात की है उसने, है ना। साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात की है उसने। अब सवाल ये है कि ना हमारे पास इमेज है, ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके थ्रू ही I/O जो होता है -v/u भी होता है। u आपको ऑलरेडी पता है, v आप निकाल लीजिए। अब देखो u है क्या तुम्हारा, पोल से डिस्टेंस होती है सारी, मिरर से डिस्टेंस होती है, मिरर मतलब पोल से, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई, इतना इसने x बोला है और इतना f है, तो x + f दूरी हो गई, तो u की वैल्यू हो गई x + f, ठीक है। और इसको लिख लो माइनस में, चूँकि हम लोग ये डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फोकस जो है वो तो भाई उसको -f लिखो ही, क्योंकि ये लेंथ तो -f है, ठीक। v आपको यहाँ पता करना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, सिंपल। 1/v पता करना है, प्लस 1/u की जगह रखो -x + f इज इक्वल टू 1/फोकल की जगह रखो -f, ठीक।
अब ये पूरी चीज़ जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे लिख लो और फिर इसको उधर पलट के लिख दो। तो 1/v की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1/x प्लस एफ माइनस 1/f, ठीक है, x प्लस एफ, और ये तो माइनस है ही। तो इसका यार एलसीएम लोगे तो मैं इसका ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप तक क्लियर है आपको? ये स्टेप मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि ये कर सकूँ। तो यहाँ पर एलसीएम आया फोकस इंटू एक्स प्लस एफ, ये पूरा एलसीएम आ गया। इधर हो गया फोकस माइनस इधर हो गया एक्स प्लस एफ। ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे? खोलोगे तो एफ माइनस एक्स माइनस एफ, एफ माइनस एक्स माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एक्स प्लस एफ, ठीक है। तो एफ से एफ तो कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स ओवर एफ अपॉन एक्स प्लस एफ, ये 1/v आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, v की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस एफ अपॉन माइनस एक्स। ये तुम्हारा v आ गया v तुम्हारा, ठीक है। पेन बदल लूँ मैं ज़रा, v आ गया है तो u तुम्हारे पास है ही। तो जो उसने पूछा है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमारे पास नहीं, लेकिन ये दोनों हैं, इससे हम लोग काम कर लेंगे। तो हम लोग रख देंगे माइनस v की वैल्यू कितनी आई है भाई, जो आई है लिख लो, एफ एक्स प्लस एफ अपॉन माइनस एक्स, है ना, अपॉन यू तो आपका भाई है ही माइनस एक्स प्लस एफ। एक दो माइनस कट जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एफ अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स इंटू 1/x प्लस एफ, है ना। तो ये एक्स प्लस एफ कट जाएगा तो माइनस एफ बाई एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन IIT 91 में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान से देखिए, 2 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉज करके पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है मेरे पास, एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के सामने एक रॉड रखी हुई है। अब रॉड रखने का तरीका कैसे है? रॉड सीधी नहीं रखी है, रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। अब क्योंकि क्या है ना कि अलोंग दी एक्सिस रखी है, तो अलोंग दी एक्सिस का मतलब ही ये कह रहा है कि वो रॉड एक्सिस के अलोंग यानी पैरेलल रखी है, उसकी लंबाई एक्सिस के पैरेलल है, f/3 लेंथ की रॉड है, ठीक है। मिरर जो है वो f फोकल लेंथ का है, मान लेते हैं अगर ये है ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो f फोकल लेंथ का है, तो यानी कि फोकल लेंथ इसकी f होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस f होगा, है ना, यानी ये लेंथ जो होगी इसकी ट्वाइस f होगी। चलो वो बात आगे है। अब ये रॉड जो रखी वो कैसे रखी है? ऐसे रॉड रखी है, मान लेते हैं ऐसे रखी है रॉड, ठीक है, इस रॉड को हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक, ऐसे करके। तो यानी ये बात पता है आपको कि ये f/3 लेंथ है। अब ये कह रहा है जो इसकी इमेज बन रही है वो इमेज इससे टच कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। और इमेज कैसी बन रही है? टच कर रही है, ये बात तो मुझे पता चल गई। और बन रही है रियल, और बन रही है इलोंगेटेड, यानी बड़ी बन रही है। तो मुझे पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब बनता है तो उसकी ऑब्जेक्ट, देखिए लैटरल मैग्नीफिकेशन होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस लंबाई में, वहाँ वो वाली लंबाई में, हाइट वाले में टर्म्स में होता था। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता था तो वहाँ पे बियॉन्ड द सेंटर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनती थी, बड़ी बनती थी, रियल इन्वर्टेड बनती थी। याद आ रहा है सब चीज़ें? वही चीज़ें यहाँ हैं। तो अगर ये इस लेंथ को देख रहे हैं आप तो बड़ी लेंथ की बनेगी, क्योंकि लिखा ही है रियल इलोंगेटेड, क्योंकि इस बीच में है। जो चीज़ वहाँ होती थी वो चीज़ यहाँ होगी। जब वहाँ ऑब्जेक्ट रखते थे तो यहाँ इमेज बनती थी, छोटी बनती थी। तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे, जैसा वो कह रहा है कि टच करते हुए बन रही है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी, हमें पता है कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनती है। तो ये कोइंसाइड कर रही है, यानी एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो यहीं पे रह गया और जो ये वाला हिस्सा होगा उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये रॉड ऐसे दिखाई देगी। तो ये वाले तो कोइंसाइड कर रही है। अगर ये वाली लेंथ मुझे पता, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट का मैं इमेज डिस्टेंस निकाल लूँ, ये तो मुझे पता है कि नीचे बन रही है वो, है ना, क्योंकि रियल उसने बोला ही है कि रियल है, इलोंगेटेड है,
याद रखिएगा, रियल है, इलोंगेटेड है, इसका मतलब रियल बन रही है, इसका मतलब कि नीचे बन रही होगी इन्वर्टेड, इलोंगेटेड है यानी लंबी बन रही है, ठीक है। और फाइनली यही तो पूछा है कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ का मैग्नीफिकेशन क्या है, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये लैटरल मैग्नीफिकेशन हो गया, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ का रेशियो पूछा है अपने। तो तरीका देखिए ऐसा है, इसमें करना बहुत सिंपल है। ये वाले ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी, ये डिस्टेंस आपको निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो, ये लेंथ पूरी 2f है, तो ये वाली लेंथ जो होगी वो 2f माइनस f/3 होगी, यानी ये होगी 2f माइनस f/3। इसको सॉल्व करोगे 3 माइनस 5f/3, तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी 5f/3, 5f/3। तो u है तुम्हारा कितना, -5f/3 है, ठीक। इसके हिसाब से ये जो इमेज आएगी वो निकालनी है तुमको। एक बार ये इमेज निकाल लोगे डिस्टेंस, तो ये लेंथ तुम्हारी आ जाएगी। पहले ये लेंथ निकालते हैं, फिर देखते हैं, बात करते हैं। तो v मुझे निकालना है, और माइनस हमने इसलिए रख दिया है ना, माइनस ऐसे आया है आपके पास 5f/3, उसको माइनस इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंथ u नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से फोकल लेंथ तो मुझे पता है इधर ही होती है ना, नेगेटिव ही, तो माइनस f रख देते हैं उसकी जगह। फॉर्मूले में रखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पता करना है v, प्लस 1/u की जगह आप रख देंगे -5f/3 इज इक्वल टू 1/f की जगह आप -f रख देंगे। देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/5f हो जाएगा, है ना। तो इसको हटा के यहाँ से यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको हटा के आप चाहें तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। ये बात समझ में आई। फिर चाहो तो इसको उधर ले जाओ, ये पूरी चीज़ को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 3/5f माइनस 1/f। चूँकि ये तो नेगेटिव है ही, इसका एलसीएम लोगे तो 5f आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 5f, तो ये 3 बचेगा, केवल यहाँ पे 3 आएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/5f। तो 1/v 2/5 है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज कि v की वैल्यू आ जाएगी -5f/2। या लिखो 2.5f लिख लो, एक ही बात है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रही है वो 2.5f है, यानी 5f/2 है। अब इतनी डिस्टेंस में से अगर इतनी डिस्टेंस माइनस कर लोगे तुम, क्योंकि ये लेंथ 2f है, ये लेंथ आ गई तुम्हारे पास, ये भी है तुम्हारी, ये माइनस कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। एक बार ये लेंथ आ जाएगी तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा मेरा, है ना। कितना ये लंबाई इमेज की है, कितना लंबाई ऑब्जेक्ट की है, इसी का मैग्नीफिकेशन, इसी का रेशियो चाहिए मुझे। तो बड़ा सिंपल है यार। अब आपने ये लेंथ आपके पास 2.5 आ गई है, तो उसको 2.5f में से ये 2f माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5f या f/2। ये आ गया आपके पास इमेज की लेंथ। अब इमेज की लेंथ 5/2 है, ऑब्जेक्ट की लेंथ f/3 है। अगर आप डिवाइड कर दें तो f/2 आप f/2 कर लीजिए अपॉन f/3 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो ये f/2 अपॉन f/3 करोगे तो f/2 इंटू 3/f हो जाएगा, f कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा या 1.5 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है।